हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है मॉन्स्टर हंटर। अब हमारी दुनिया में तो डायनासोर और ड्रैगन नहीं है, पर दूसरी दुनिया में तो है जहां पर ऐसे मॉन्स्टर भरे पड़े हैं। तो सोचो क्या हो अगर उन्हें हमारी दुनिया में आने का रास्ता मिल जाए। सोचो मत, चलो डायरेक्ट मूवी ही देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक दूसरी दुनिया में एक जहाज को देखते हैं जो कि रेत के ऊपर चल रहा है, जिसमें हंटर और उसके मास्टर हैं। पर तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर इनके जहाज पर हमला कर देता है। ये लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं और इसी बीच हंटर जहाज से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हम हमारी दुनिया में नटालिया को देखते हैं जो एक सोल्जर है और ये अपने साथियों के साथ अपने गायब हुए सिपाहियों को ढूंढ रही है। तभी हम यहाँ पर कुछ अजीब से पत्थरों को देखते हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और जल्दी ही यहाँ पर एक तूफान आ जाता है और उन पत्थरों की लिखाई चमकने लगती है। नटालिया अपने साथियों से पीछे हटने को कहती है पर वो तूफान बहुत तेज है, इसीलिए ये सब उस तूफान की चपेट में आ जाते हैं। जब इनके ऊपर से तूफान हटता है तो ये सब अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाते हैं जहाँ चारों तरफ सफेद रेत है और यहाँ पर इन्हें इनके सिपाहियों की गाड़ी और उनकी लाशें भी मिलती हैं। इसके बाद नटालिया जब अपने साथियों के साथ आगे जाती है तो इन्हें एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर की हड्डियां मिलती हैं। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ पर हैं। तभी हम यहाँ पर हंटर को देखते हैं जो दूर से ही इन्हें मॉन्स्टर की चेतावनी देने की कोशिश करता है, पर ये लोग उस पर ही गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन तभी इनके पीछे वो मॉन्स्टर आ जाता है। ये लोग उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं और लगातार उस पर गोलियां चलाते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। वो मॉन्स्टर इनकी गाड़ी को पलट देता है और रेते में से एक विशालकाय मॉन्स्टर निकल कर आता है। ये लोग इसे मारने की कोशिश करते हैं पर इनकी गोलियों से मॉन्स्टर जख्मी भी नहीं होता। ये लोग दोबारा गाड़ी स्टार्ट करते हैं और यहाँ से भागते हैं। नटालिया कहती है कि इस पर आरपीजी फायर करो, पर उससे पहले ही मॉन्स्टर इनकी गाड़ी को उड़ा देता है और फिर इनके एक साथी के अपना सींग घुसाकर उसे मार देता है। पर वो बहादुर सोल्जर अपने बॉम्ब की पिन निकालकर मॉन्स्टर के मुंह में बॉम्ब डाल देता है, पर इस ब्लास्ट का भी इस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ की तरफ भागते हैं और अंदर जाने लगते हैं। दूर से हंटर भी उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, पर फिर भी मॉन्स्टर इन सोल्जर का पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन ये लोग पहाड़ के अंदर चले जाते हैं। मॉन्स्टर अंदर घुसने की कोशिश करता है पर वो नहीं घुस पाता, इसीलिए वो मॉन्स्टर वापस से रेत के अंदर चला जाता है। और जैसे ही सूरज ढलता है तो तभी एक मकड़ी जैसा मॉन्स्टर आकर नटालिया पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी इसके साथी उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर नटालिया को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। नटालिया की धड़कन रुक जाती है, सबको लग रहा है कि वो मर गई है। पर तभी यहाँ पर और भी स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाते हैं जो इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं पर वो मॉन्स्टर इनका पीछा नहीं छोड़ते। दूर से हंटर भी इनकी मदद करने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर फिर भी इन पर भारी पड़ रहे थे और वो हंटर के भी पीछे लग जाते हैं। लेकिन हंटर वहाँ से भाग जाता है और वो मॉन्स्टर मार्शल को अपने जाले में पकड़ लेता है और उसे मार देता है। इधर हंटर भी अपने ठिकाने पर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है और वो मॉन्स्टर एक एक करके सबको पकड़ लेते हैं और जब नटालिया होश में आती है तो उसे भी पकड़ कर ले जाते हैं। इसके बाद जब नटालिया को होश आता है तो वो एक जाले में पैक होती है और उससे बाहर आकर नटालिया देखती है कि उसके साथी भी यहाँ जाले में फंसे हुए हैं और वो सब मर चुके हैं। इसीलिए नटालिया वहाँ से एक इमरजेंसी किट उठाकर भाग जाती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी रास्ते में इसे इसका साथी मिलता है। नटालिया उसे भी अपने साथ ले जाने लगती है पर उसका साथी कहता है कि मुझसे चला नहीं जा रहा। तभी वहाँ पर एक स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाता है और नटालिया का साथी देखता है कि उसके शरीर पर मॉन्स्टर ने अंडे दे रखे हैं जिनसे बच्चे निकलने लगते हैं और वो मॉन्स्टर उसके साथी को पकड़कर मार देता है। लेकिन नटालिया यहाँ से भाग जाती है पर वो मॉन्स्टर उसका पीछा करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत मशक्कत करने के बाद नटालिया आखिरकार यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है और फिर वो देखती है कि मॉन्स्टर सूरज की रोशनी में बाहर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये रोशनी से डरते हैं और रात होते ही ये सब बाहर निकल कर आ जाएंगे। इसके बाद नटालिया यहाँ से निकलने का रास्ता देखती है और नटालिया जैसे ही रेत में पत्थर मारती है तो वो बड़ा सा मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है। अब नटालिया एक पहाड़ पर फंस चुकी है जिस पर रात होते ही स्पाइडर मॉन्स्टर निकल आएंगे और इसके चारों तरफ रेगिस्तान है जिसमें वो बड़ा वाला मॉन्स्टर है। इसके बाद नटालिया पहाड़ पर ही हंटर के ठिकाने पर आ जाती है जहाँ पर हंटर इसे दुश्मन समझ लेता है, इसीलिए ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। पर दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है और लड़ते लड़ते ये दोनों बाहर आ जाते हैं और हंटर स्पाइडर मॉन्स्टर के घोंसले में लटक
जाता है जो इसे खाने के लिए इसकी ओर आ रहे हैं। हंटर इनसे बचने की कोशिश करता है पर वो इसे खाकर ही मानेंगे, लेकिन तभी नटालिया आकर इसे बाहर खींच लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ और फिर उसका भरोसा जीत लेती है। इसके बाद ये दोनों बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। नटालिया कहती है कि वहाँ गाड़ी पर कुछ हथियार हैं, पर हंटर कहता है कि उस मॉन्स्टर को मारने के लिए हमें एक स्पाइडर मॉन्स्टर को पकड़ना होगा, क्योंकि उसके जहरीले डंक से हम मॉन्स्टर को कुछ देर के लिए बेहोश कर सकते हैं। और फिर प्लान के मुताबिक नटालिया चारा बनती है और फिर जैसे ही वो स्पाइडर मॉन्स्टर आता है तो हंटर उसे अपने जाल में पकड़ लेता है और ये लोग उसे मारकर उसका डंक काट लेते हैं, जिससे हंटर जहर निकाल लेता है। और फिर हंटर नटालिया को अपने कुछ हथियार देता है, जिसमें एक उसका हाथ वाला एरो डिवाइस भी है जिसमें डोरी लगी हुई है। अपनी पूरी तैयारी करने के बाद ये दोनों रेत में दूसरी तरफ एक ड्रम फेंकते हैं। मॉन्स्टर जैसे ही उसके पास जाता है तो ये लोग गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं, पर जल्दी ही वो मॉन्स्टर दोबारा से इनकी तरफ आने लगता है। हंटर दूसरी दिशा में भागता है और नटालिया गाड़ी की तरफ भागती है और जैसे ही वो मॉन्स्टर हंटर को खाने के लिए आता है तो हंटर उसकी आंख में अपना वही जहरीले डंक वाला तीर मार देता है, पर इससे ये मॉन्स्टर इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है और वो जैसे ही हंटर को मारने वाला होता है तभी नटालिया दूसरी तरफ से इस पर गोलियां बरसा देती है और फिर मॉन्स्टर नटालिया की तरफ जाने लगता है, लेकिन नटालिया उस पर एक ब्लास्ट कर देती है। लेकिन इस ब्लास्ट का भी उस मॉन्स्टर पर कोई खास असर नहीं होता, पर तभी हंटर पीछे से उसके सिर पर चढ़ जाता है और अपनी बड़ी सी तलवार उसके सिर में घुसा देता है, पर पूरी तलवार घुसाने से पहले ही मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद नटालिया अपने डिवाइस की मदद से उस मॉन्स्टर के सिर पर चढ़ जाती है और उसके सिर में पूरी तलवार घुसा देती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर मर जाता है। इसके बाद ये लोग बाहर निकलने के लिए लगातार रेगिस्तान में चलते रहते हैं और काफी दूर चलने के बाद इन्हें रास्ते में एक हरियाली वाली जगह मिलती है, जहाँ अंदर जाने पर इन्हें हरी भरी जगह पर डायनासोर मिलते हैं। इसके बाद ये लोग रात को जब खाना पीना खाकर सो रहे होते हैं तो तभी इनके ऊपर से ड्रैगन गुजरता है और जब इनकी आँख खुलती है तो वो ड्रैगन जंगल को जलाने लगता है, जिसकी आग से डरकर डायनासोर इनकी तरफ भागते हुए आते हैं। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, पर तभी नटालिया नीचे गिर जाती है और जैसे ही डायनासोर के पैरों के नीचे आने वाली होती है तभी यहाँ पर हंटर के मास्टर आ जाते हैं, जो अपने आग वाले हथियार से डायनासोर को दूर हटा देते हैं। इसके बाद नटालिया भी अपने हथियार की मदद से उन दोनों डायनासोर को करीब आने से रोकती है। इधर हंटर लगातार डायनासोर से बचकर भाग रहा होता है और ये दोनों डायनासोर का रास्ता बदल रहे होते हैं, पर आगे हंटर के लिए रास्ता नहीं होता और पीछे से डायनासोर आ रहे हैं। तभी हंटर की साथी आकर उसे बचा लेती है और डायनासोर नीचे खाई में गिरने लगते हैं और इस तरह से ये सभी लोग हंटर और नटालिया को बचा लेते हैं। इसके बाद जब नटालिया इनके जहाज पर आती है तो उसे यहाँ पर एक बिल्ला मिलता है जो जहाज पर शेफ है। इसके बाद मास्टर नटालिया को बताते हैं कि तुम पहली नहीं हो जो यहाँ आई हो, तुम्हारी दुनिया से पहले भी काफी लोग इस दुनिया में आ चुके हैं। और फिर मास्टर नटालिया को यहाँ से दूर वाला टावर दिखाते हैं, जिसकी वजह से नटालिया और उसके साथी इस दुनिया में आए हैं। मास्टर बताते हैं कि टावर के पास पहले एक बहुत ही एडवांस सभ्यता रहती थी, जहाँ के लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे और उन्होंने ही दूसरी दुनिया में जाने के लिए रास्ता बनाया था, जिसकी वजह से वो लोग दोनों दुनियाओं में आते जाते रहते थे। पर जल्दी ही अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से वो लोग खुद ही खत्म हो गए। पर उस टावर पर अभी एक ड्रैगन रहता है जो मुंह से आग छोड़ता है और उसे मारना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हमें हर हाल में उस टावर के दरवाजे को बंद करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी दुनिया से लोग यहाँ पर आएंगे और दोनों दुनियाएं बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए सुबह होते ही ये लोग उस टावर की तरफ जाने लगते हैं और फिर दिन रात लंबा सफर तय करके ये लोग आखिरकार उस टावर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मास्टर इन्हें बताते हैं कि इस लावा की वजह से ही इस टावर को एनर्जी मिल रही है, जिससे ये तूफान बना रहा है और इसी से तुम्हारी दुनिया पृथ्वी पर जाने का रास्ता भी बन रहा है, पर वो रास्ता स्टेबल नहीं है, इसीलिए जल्दी ही बंद हो जाता है। तभी यहाँ पर ड्रैगन आ जाता है और वो दो लोगों को जलाकर राख कर देता है। इसके बाद जब ड्रैगन इनके सामने आता है तो ये सब लोग छिप जाते हैं, क्योंकि वो ड्रैगन बहुत ही बड़ा और बहुत खतरनाक है। पर जल्दी ही वो नटालिया को देख लेता है, पर जैसे ही ये इन पर आग छोड़ने वाला होता है तभी मास्टर आकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं और वो ड्रैगन जैसे ही इन पर आग छोड़ता है तो वो पत्थर के पीछे छिप जाते हैं और फिर ड्रैगन वापस से उड़ जाता है। ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं, पर वो ड्रैगन जैसे ही इनके पास आता है तो मास्टर उस पर जोरदार अटैक करते हैं, पर ड्रैगन के ऊपर कोई असर नहीं होता। हंटर भी उस पर हमला करता है और ये सभी लोग ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, पर ये लोग ड्रैगन
ड्रैगन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और जल्दी ही यहाँ के पत्थर चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर जाने के रास्ते खुलने लगते हैं। और इधर ड्रैगन नटालिया को दूर फेंक देता है और फिर नटालिया की तरफ बढ़ने लगता है और ड्रैगन मुंह से आग छोड़ देता है। आगे रास्ता न होने की वजह से नटालिया नीचे कूद जाती है और तभी पृथ्वी पर जाने का रास्ता खुल जाता है और नटालिया उससे होते हुए वापस से अपनी दुनिया में आ जाती है। और फिर नटालिया का पता चलते ही आर्मी बड़े से हेलीकॉप्टर में उसे लेने आ जाती है। ये लोग नटालिया को अपने साथ ले जाते हैं और हेलीकॉप्टर के अंदर नटालिया से उसकी टीम के बारे में पूछने लगते हैं, पर नटालिया इन्हें कुछ बताती उससे पहले ही दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है जिसमें से ड्रैगन आकर डायरेक्ट इनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है और उसे तबाह कर देता है। जल्दी ही हेलीकॉप्टर नीचे आकर क्रैश हो जाता है। इसके बाद आर्मी नीचे से ड्रैगन पर गोलियां बरसाने लगती है और ड्रैगन अपनी आग से इन्हें जलाकर राख कर देता है। पर आर्मी की एक और बैकअप टीम आ जाती है पर ड्रैगन उन्हें भी जलाकर राख कर देता है। इसके बाद ड्रैगन जैसे ही नीचे आता है तो ये लोग उसे ब्लास्ट करने ही वाले होते हैं, पर तभी ड्रैगन इनके पास आकर टैंक को एक खिलौने की तरह तोड़कर फेंक देता है और उसमें से इंसानों को निकालकर खाने लगता है। आर्मी की एक और फौजी टुकड़ी हेलीकॉप्टर के साथ जल्दी ही यहाँ आ जाती है। ड्रैगन आसमान में आ जाता है और इन दोनों हेलीकॉप्टर को जलाकर राख कर देता है क्योंकि आज आसमान का राजा ड्रैगन है। इसके बाद यहाँ पर जल्दी ही आर्मी का जहाज भी आ जाता है, पर जैसा कि मैंने कहा कि आज आसमान का राजा ड्रैगन है इसीलिए वो इनके जहाज को भी पकड़ लेता है और उसे भी तबाह कर देता है। और फिर जब ड्रैगन नीचे आता है तो मास्टर की बात सही लगने लगती है कि इस ड्रैगन को मारना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी नटालिया अकेले ही उस ड्रैगन को मारने के लिए आगे बढ़ती है और ड्रैगन उसकी तरफ आग छोड़ने ही वाला होता है, पर तभी नटालिया उसके मुंह में बॉम्ब डाल देती है जिससे ड्रैगन की आग उसके गले में ही वापस अंदर चली जाती है और ड्रैगन अंदर से ही जलने लगता है और देखते ही देखते ड्रैगन पूरी तरह से जल जाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन ये इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। वो दोबारा उठ जाता है और फिर से नटालिया की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी हंटर यहाँ आकर उस पर ब्लास्ट कर देता है और फिर लगातार हमले पे हमले करता जाता है और लगातार ब्लास्ट करके उस ड्रैगन को ये लोग जलाकर मार देते हैं। इसके बाद मास्टर भी यहाँ आ जाते हैं और नटालिया से कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि हमारी दुनिया के मॉन्स्टर तुम्हारी दुनिया भी तबाह करें। तभी यहाँ पर फिर से तूफान आने लगता है और दूसरी दुनिया का पोर्टल फिर से खुल जाता है। मास्टर कहते हैं कि एक और मॉन्स्टर आ रहा है। नटालिया कहती है कि हमें वापस जाकर हर हाल में उस टावर को बंद करना पड़ेगा, पर मास्टर कहते हैं कि पहले इस मॉन्स्टर से तो निपट लें। इसके बाद ये तीनों जैसे ही उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं तो तभी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों मॉन्स्टर के साथ वापस उसकी दुनिया में आ जाते हैं और इन्हें लड़ते हुए ऊपर से कोई देख रहा होता है, जो हमें इस मूवी के पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करें इसे और कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल में जाकर और भी अच्छे वीडियो देख सकते हैं, पर उससे पहले सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।